₹1 कढीपत्ता, ₹1 कढीपत्ता, ₹1 कढीपत्ता, दोन्ही आमदारांचा जाहीर निषेध, दोन्ही आमदारांचा जाहीर निषेध। आप देख रहे हैं जेकेएस न्यूज। हम खड़े विधायक गीता जैन के ऑफिस में, जहां पर इतने दिव्यांग खड़े हैं। दिव्यांगों को न्याय नहीं मिल रहा है, वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वो सुबह से बारिश में गिले होकर के यहाँ पर आए हैं। उनका कहना है कि उनको 10 लाख की निधि पास होने के बाद भी उनको 1 भी रुपया नहीं मिल पा रहा है। उनको वो चल नहीं पा रहे हैं, कोई बैठ के आए हैं, कोई खड़े हैं, कोई चल नहीं पा रहे हैं, कोई बूढ़े हैं, कोई विधवा है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। क्या वजह है कि महिलाओं को भी, एक महिला विधायक होने के बाद भी महिलाओं दे पा रही है। अगर दिव्यांगों को न्याय नहीं मिल रहा है तो मीरा बहनतरी की जनता को क्या न्याय मिलेगा? क्या जनता इसकी उम्मीद लगा सकती है कि उनको न्याय मिलेगा? क्या ऐसी विधायक मीरा भाईंदर में होना चाहिए? मीरा भाईंदर की जनता, ये जो दिव्यांग यहाँ पर है, इनसे हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमको ऐसी विधायक की जरूरत नहीं है जो हमारी मदद ना कर सके। हमको ऐसा विधायक चाहिए जो हमारे निधि में, जो हमारे बीएमसी के कार्यों में हमारी मदद कर सके। ऐसे विधायकों की उन्हें जरूरत है। आज आप किस विषय पर आंदोलन कर रहे हैं? हम लोग आज 1 साल से हर चीज़ के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कभी आमरण उपोषण के लिए बैठ जाते हैं, कभी हम लोग हमारे जो दिव्यांग का स्टॉल है, आज 10 साल से महानगर पालिका ने स्टॉल नहीं दिया था, लेकिन आज प्रहार दिव्यांग क्रांति संस्था ने 7 बार आंदोलन करके आज 44 दिव्यांगों को स्टॉल दिया है और उनका परवाना भी बच्चू भाऊ के हाथ से बांटने वाले हैं। दूसरी बात, हमको पता चला है कि 10 लाख आमदारों को निधि मिलती है 4 साल से। वो 10 लाख निधि आमदार दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अवयव रोजगारदायक वस्तु देंगे, लेकिन और मार्च ये फरवरी 2023 को जीआर आया है कि 30 लाख दिव्यांगों की निधि की गई है। आज नवंबर 20 तारीख को हम लोग ने आंदोलन किया था, 3 दिन की आंदोलन किया था, रास्ते पे बैठे थे, लेकिन एक भी आमदार हम लोग से पूछने ही नहीं आया कि आप लोगों ने क्यों हमारे खिलाफ आंदोलन किया है। उसके बाद आंदोलन खत्म होने के बाद हम लोग 3 दिन बैठने के बाद महानगर पालिका ने तो हमारी मांगे पूरी की, तो हम लोग ने सोचा कि आमदार को हम लोग पत्र लिखेंगे। हम लोग ने आमदारों को पत्र व्यवहार किया है। आज 6-7 पत्र व्यवहार हम लोग ने आमदारों को किया है, लेकिन आमदार एक भी पत्र का उत्तर नहीं दे रहे हैं। उतने में जो प्रताप सरनाइक सर के पीए हैं, उनका मुझे व्हाट्सअप आया कि 10 लाख निधि पास हो गई है 7 नवंबर 2023 को। अगर 7 नवंबर 2023 को निधि पास हो गई है, दीदी आप मेरे को दिव्यांगों का लिस्ट दो। मैंने उनको लिस्ट देने के लिए मैंने ठीक है, मैं खुश हो गई। मैंने सारे लिस्ट बना के उनको फ़ोन कर रही हूँ। 24 फरवरी से आज तक मैं उनको फ़ोन कर रही हूँ, मेरा फ़ोन नहीं उठाया। कल मेरे को मैसेज आया कि आपका निधि हम लोग यानी आचार संहिता की वजह से हम लोग का लेट हुआ है, अभी कुछ ही दिनों में हम लोग देंगे। लेकिन वो कुछ दिन कम जाएंगे, आमदारों को कार्यकाल खत्म होने आया, 1.5 महीने में दूसरी आचार संहिता लगेगी तो निधि वापस जाएगा। वापस मीरा भाईंदर में हम लोग को आंदोलन करने पड़ेंगे। कितने आंदोलन करना चाहिए दिव्यांगों को? सिर्फ बच्चू कडू साहब ने ही उनका ये दिव्यांगों के लिए लड़ना ये किया है। आप लोगों को दिव्यांग का वोट नहीं मिलता है, आप लोगों को दिव्यांगों का वोट देके आप जीते नहीं हो। क्यों आप दिव्यांगों के हम लोग इतना पत्र व्यवहार कर रहे हैं? मेरे को सिर्फ 25 जनवरी 2023 को एक पत्र मिला है, उसके बाद आज तक हम लोग सारे पत्र व्यवहार, मेरे पास पूरा फाइल पड़ा है, एक भी पत्र का उत्तर नहीं है। क्यों उत्तर नहीं है? मैंने 3 जून को पत्र दिया, मैडम ने बोला कि 2 जुलाई तक आचार संहिता है, उसके बाद हम लोग करेंगे। आज 2 जुलाई को मैंने पत्र दिया है, मैंने 4 जुलाई को पत्र दिया है, मैंने 10 जुलाई को पत्र दिया है, एक भी पत्र का उत्तर नहीं दिया है। उनके पीए राजेश बरगड़े को मैंने परसों मैसेज दिया कि आप कल रात तक मैडम का मीटिंग लगाओ या मेरे को पत्र दो कि आप कब मेरे को दे रहे हो, लेकिन उन्होंने फ़ोन पे बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा या मैसेज का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझा। दिव्यांग मेरे कचरा है, दिव्यांगों को रोजगार नहीं है, चल नहीं सकते हैं, कमा नहीं सकते हैं, क्यों नहीं आप उनके लिए सुविधा कर रहे हो? आज 2 साल से मैं दिव्यांग भवन मांग रही हूँ, दिव्यांग भवन का पत्र पास हुआ है, क्यों नहीं दिव्यांग भवन दिया जा रहा है? गुजराती, मारवाड़ी, ये भवन वो भवन सब भवन देता है, दिव्यांगों को भवन क्यों नहीं दे रहा? दिव्यांगों के रोजगार के बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? दिव्यांग आचार संहिता लगते ही दिव्यांगों का स्टॉल उठाया जाता है, हम लोग को वापस उधर आंदोलन करना पड़ता है, तभी स्टॉल उठाना रोक देते हैं। क्या अन्याय चालू है दिव्यांगों के ऊपर?
इससे पहले भी आप गीता जैन से मिले हो कभी? जी हाँ, मैंने फ़ोन में मैडम से बात की है। मैडम को बताया है कि मैडम ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। मैडम बोली हाँ करती हूँ। मैडम कब करेंगे आप? मेरे दिव्यांग मरने के बाद करोगे? आज भी मेरे 2 दिव्यांग बीमार पड़े हैं क्योंकि उनको चलना नहीं आता। एक दिव्यांग का डाइवोर्स हो चुका है, उसका छोटे छोटे बच्चे, आज वो 2 दिन से गिरी है तो उसको चलना भी नहीं आ रहा है। उसको मैंने बोला घर पे आराम कर। ऐसे दिव्यांगों की हालत है। भाईंदर वेस्ट में मैडम का एक दिव्यांग है, वो मैडम के एरिया में, जिसका घर टूटा हुआ है। एप्लीकेशन मैडम को फोटो भेजा है, सब एप्लीकेशन डिटेल्स दिया कि ऐसे ऐसा दिव्यांग का घर टूटा हुआ है, पेंशन नहीं मिला है, रोजगार नहीं मिला है। उसको आप प्रताप सरनाइक सर 10,000 दे, आप 10,000 दे, 20,000 दे के उसके पत्रे का घर रिपेयर करे, लेकिन आज तक जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? आज मजबूर होकर पूरे बारिश में मेरे दिव्यांग आंदोलन के लिए आए हैं। बारिश में मेरे दिव्यांग आंदोलन के लिए आए हैं, मतलब दिव्यांगों के ऊपर क्या बीत रही है ये मीरा भाईंदर देख ले। यहाँ पर भी सुनवाई नहीं होती हो तो आप कहाँ तक जाएंगे? यहाँ पर नहीं सुनवाई हुई तो आजाद मैदान में बैठूंगी। काजल नाइक ने आज तक हार नहीं मानी है। 44 स्टॉल मैंने RTI डालकर मैंने खुद ढूंढ के निकाल के बच्चू कडू साहब को बताया और बच्चू कडू साहब ने कमिश्नर को बोल के वो 44 स्टॉल दिया है और ये निधि में लेकर रहूंगी। आमदारों का कार्यकाल खत्म होने से पहले मेरा दिव्यांगों का निधि मिलना चाहिए मुझे। कितने सालों से पेंशन रुका हुआ है? पेंशन गए साल में पेंशन नहीं दिया, बोला गया कि खत्म हो गया पेंशन। क्यों जांच पड़ताल की नहीं? क्या प्रॉब्लम है? पेंशन क्यों खत्म हुआ? कैसे भी दिव्यांगों को एक सिस्टम में दे दो आप लोग, सिस्टम में दे दो आप लोग पेंशन को। आज मीरा भाईंदर 25,000 करोड़ वगैरह ये है, 5% निधि है। क्यों नहीं ऑल ओवर टर्नओवर के ऊपर निधि दिया जाता है? दिव्यांगों का पेंशन जो था वो कहाँ यूज किया गया है, आपको कुछ आइडिया? दिव्यांगों का पेंशन उन्होंने बोला कृत्रिम अवयव में जो ये फिजियोथेरेपी सेंटर है उसमें यूज किया, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर में आप दिव्यांगों का पेंशन क्यों यूज किए? आप आमदार से निधि मंगवा सकते थे। दिव्यांगों का पेंशन जो जरूरी है, उनको नौकरी नहीं है, उनका पेंशन यूज करके आपने फिजियोथेरेपी सेंटर बनाया। मुझे कहा गया कि फिजियोथेरेपी सेंटर बनाया। आयुक्त साहब, आप आमदार को बोल सकते थे, सरकार से निधि मांग सकते थे। दिव्यांगों का निधि यूज करने की जरूरत नहीं थी। दिव्यांगों को पेंशन नहीं दिया गया गए साल। आज वो दिव्यांग को पेंशन मिलता तो उसका घर रिपेयर होता। 10,000 20,000 का जरूरत है, क्यों वो उसका घर टूट जाएगा, वो रास्ते पे आ जाएगा? क्यों नहीं उसका घर रिपेयर किया जा रहा है? 2 महीना पहले एप्लीकेशन दे चुकी हूँ मैडम को कि मैडम इसका घर टूटा हुआ है, आपका एरिया विधानसभा का दिव्यांग है, आप प्लीज कोऑपरेट करो। क्यों नहीं कोऑपरेट किया गया? उसके लिए आप आचार संहिता का वेट करोगी? मैडम 10,000 रुपया आपके लिए बूंद है, समुंदर की बूंद है। मैं समुंदर नहीं मांग रही हूँ आपसे, मेरे दिव्यांगों को न्याय मांग रही हूँ। आपका पीए को मैं हमेशा मैसेज करती हूँ, आपको मैसेज जाता कि नहीं मुझे पता नहीं है। अगर मैसेज आपका पीए नहीं देता है तो आपका पीए का मतलब क्या है? मैंने व्हाट्सअप किया है, मेरे पास व्हाट्सअप रिकॉर्ड है कि मेरी मीटिंग लगाओ, मेरे को रिटर्न में दो, मैं आंदोलन रोकती हूँ, लेकिन मेरे को कोई जवाब नहीं आया। इसका मतलब मीरा भाईंदर आमदारों को या मीरा भाईंदर के आमदार के पीओ को दिव्यांगों की कोई परवाह नहीं है। मैडम आगे 1.5 महीने में आचार संहिता चालू होने वाली है। आज पुलिस आमदारों को फोन कर रही है कि आप क्या कर रहे हो। मैंने कल मैसेज डाला कि 24 घंटे के अंदर, आप परसों मैंने मैसेज डाला कि आप हमको लिखित में लेटर दो कि आप हमें किस समय किस टाइम पे निधि दे रहे हो, क्योंकि आपका कार्यकाल खत्म हो रहा है। लेकिन कोई आमदार सुन नहीं रहा है, यानी दिव्यांगों का मजाक हो रहा है, यहाँ पे गरीबों का मजाक हो रहा है। 288 आमदार है, सिर्फ बच्चू कडू सर ने ये लिखा है, ठेका लेके रखा है। बच्चू कडू सर ही हम लोग को न्याय देंगे। मीरा भाईंदर के आमदारों का कुछ काम नहीं है। दिव्यांग क्यों आंदोलन कर रहे हैं? दिव्यांग 3 दिन रोड पे बैठे, एक भी आमदार पूछने को आया कि आप रोड पे क्यों बैठे हो? कमिश्नर के पास पूछा नहीं जा रहा है कि क्यों आप इनको तकलीफ दे रहे हो। मतलब दिव्यांगों को न्याय नहीं मिलना चाहिए, दिव्यांगों को पेंशन नहीं मिली है, दिव्यांगों को बोलते खत्म हो गया, तुम्हारा फर्ज है निधि ला के दिव्यांगों को पेंशन दो। क्यों पेंशन नहीं दी जा रही है दिव्यांगों को? मेरे अभी इलेक्शन के बहाने 10 जुलाई तक पेंशन का फॉर्म रखा है। ये अन्याय है और ये अन्याय हम खत्म करके ही रहेंगे। आज जब तक मैडम और प्रताप सरनाइक सर हमें लिखित में लेटर नहीं देते हैं कि इस समय इस तारीख को हम आपको सभी दिव्यांगों को रोजगार उपलब्ध साहित्य और उनके पैर, उनके साइकिल, बैटरी साइकिल सब कुछ नहीं देते, ये भरे बरसात में आंदोलन होगा। ये दिव्यांगों का ये है तकलीफ है जो आज मेरे मुंह से निकल रहा है। मेरे पास जो भाऊ ने, बच्चू कडू साहब ने मेरे को जो कार्यालय दिया है, उस कार्यालय में आके मेरे दिव्यांग रो रहे हैं। मेरे दिव्यांगों के
पास बैटरी साइकिल नहीं है, मेरे दिव्यांगों के पास कृत्रिम अवयव नहीं है, उनको हाजी अली जाना पड़ता है। पेम्बा हॉस्पिटल आज 1 साल से साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं जांच पड़ताल की जा रही है? आप जनप्रतिनिधि हो, इलेक्शन के वक्त आप आते हो, वोट लेके जाते हो, दिव्यांग आपको वोट देते तो दिव्यांग के प्रति आपका फर्ज नहीं है? कितने लोग आज यहाँ पे, कितने लोगों के बाकी है निधि, आज कितने लोग मतलब आंदोलन कर रहे हैं? यहाँ पे अभी कम से कम 30-40 लोग जन आए हैं। कुछ लोगों को चलना नहीं आता है, कुछ लोग बेड में हैं, इसलिए मैंने बारिश में सबको बुलाया नहीं, बाकी लोग आ रहे हैं। कितने टाइम से आप लोग को नहीं मिल रहा है सुविधाएं? अभी ये निधि जो है हर साल 10 लाख मिलती है, लेकिन मार्च में 2023 में इनको जीआर आया है कि इनको 30 लाख निधि है जो दिव्यांगों को दी जा सकती है। लेकिन ये क्यों नहीं देना चाहते हैं? ये क्यों इतना वक्त लगा रहे हैं? जब 7 नवंबर 2024 को इनका निधि पास हुआ है 10 लाख का आमदार प्रताप सरनाईक के पास, तो फिर आज तक वो निधि बांटा क्यों नहीं गया? क्या कारण है? मेरे को पुलिस ने कारण दिया कि आचार संहिता तो 14 मार्च को चालू हो गई, 7 नवंबर को निधि पास हुआ था ना, तो 4-5 महीना क्या हुआ? क्यों नहीं निधि दे रहे हो? और अगर आचार संहिता लगता है तो फिर से 2-3 महीने करीब निकल जाएंगे ऐसे। और इनका कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा, फिर वापस निधि चली जाएगी, फिर वापस मीरा भाईंदर के दिव्यांग दुखी रहेंगे। क्या अत्याचार है? अगर जनप्रतिनिधि आपको नियुक्त किया जाता है तो हर गरीब, हर तकलीफ में, दिव्यांग हो, बूढ़ा हो, गरीब हो, उसको देखना आपका फर्ज है। आप सिर्फ अपने वोटर्स को मत देखो। मैं हर पक्ष से कहती हूँ, मैं बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस सबसे कहती हूँ कि ये मेरा कार्यकर्ता है तो मैं इसका ही काम करूंगा, लेकिन आपके दरवाजे पे हर तकलीफ वाला आता है, आप उसको सपोर्ट करो। दिव्यांगाचा विचार करा, कर रही है। आज भी ये पुराना है, 40 साल से हम यहाँ पे ही है, लेकिन हमें ये सुविधा प्रॉपरली जो निधि पास हुई है हमें नहीं मिल रही है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, जो हमें रिक्वायरमेंट है, हमारी वो जो निधि है अब दिव्यांगों के लिए वो पूरी कर। कितने टाइम से निधि नहीं मिली आप लोग को? 4 साल से 4 साल से। आप बोल पाएंगे, कुछ बोलना चाहोगे? अरे देश का नेता कैसा बारिश में मेरे दिव्यांग आंदोलन के लिए आए हैं, बारिश में मेरे दिव्यांग आंदोलन के लिए आए हैं, मतलब दिव्यांगों के ऊपर क्या बीत रही है ये मीरा भाईंदर देख ले। यहाँ पर भी सुनवाई नहीं होती है तो आप कहाँ तक जाएंगे? यहाँ पर नई सुनवाई हुई तो आजाद मैदान में बैठूंगी। काजल नाइक ने आज तक हार नहीं मानी है। 44 स्टॉल मैंने आरटीआई डालकर मैंने खुद ढूंढ के निकाल के बच्चू कडू साहब को बताया, और बच्चू कडू साहब ने कमिश्नर को बोल के वो 44 स्टॉल दिया है, और ये निधि में लेकर रहूंगी। आमदारों का कार्यकाल खत्म होने से पहले मेरा दिव्यांगों का निधि मिलना चाहिए मुझे। कितने सालों से पेंशन रुका हुआ है? पेंशन गए साल में पेंशन नहीं दिया, बोला गया कि खत्म हो गया पेंशन। क्यों जांच पड़ताल की नहीं? क्या प्रॉब्लम है? पेंशन क्यों खत्म हुआ? कैसे भी दिव्यांगों को एक सिस्टम में दे दो, आप लोग सिस्टम में दे दो आप लोग पेंशन को। आज मीरा भाईंदर 25,000 करोड़ वगैरह ये है, 5% निधि है, क्यों नहीं ऑल ओवर टर्नओवर के ऊपर निधि दिया जाता है? दिव्यांगों का पेंशन जो था वो कहाँ यूज किया गया है, आपको कुछ आइडिया? दिव्यांगों का पेंशन उन्होंने बोला कृत्रिम अवयव में जो ये फिजियोथेरेपी सेंटर है उसमें यूज किया, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर में आप दिव्यांगों का पेंशन क्यों यूज किए? आप आमदार से निधि मंगवा सकते थे। दिव्यांगों का पेंशन जो जरूरी है, उनको नौकरी नहीं है, उनका पेंशन यूज करके आपने फिजियोथेरेपी सेंटर बनाया। मुझे कहा गया कि फिजियोथेरेपी सेंटर बनाया। आयुक्त साहब, आप आमदार को बोल सकते थे, सरकार से निधि मांग सकते थे, दिव्यांगों का निधि यूज करने की जरूरत नहीं थी। दिव्यांगों को पेंशन नहीं दिया गया गए साल, आज वो दिव्यांग को पेंशन मिलता तो उसका घर रिपेयर होता। 10-10 हजार 20 हजार का जरूरत है, क्यों वो उसका घर टूट जाएगा, वो रास्ते पे आ जाएगा, क्यों नहीं उसका घर रिपेयर किया जा रहा है? 2 महीना पहले एप्लीकेशन दे चुकी हूँ मैडम को कि मैडम इसका घर टूटा हुआ है, आपका एरिया विधानसभा का दिव्यांग है, आप प्लीज कोऑपरेट करो। क्यों नहीं कोऑपरेट किया गया? उसके लिए आप आचार संहिता का वेट करोगी? मैडम 10,000 रुपया आपके लिए बूंद है, समुंदर की बूंद है। मैं समुंदर नहीं मांग रही हूँ आपसे, मेरे दिव्यांगों को न्याय मांग रही हूँ। आपका पीए को मैं हमेशा मैसेज करती हूँ, आपको मैसेज जाता कि नहीं मुझे पता नहीं है। अगर मैसेज आपका पीए नहीं देता है तो आपका पीए का मतलब क्या है? मैंने व्हाट्सएप किया है, मेरे पास व्हाट्सएप रिकॉर्ड है कि मेरी मीटिंग लगाओ, मेरे को रिटर्न में दो, मैं आंदोलन रोकती हूँ, लेकिन मेरे को कोई जवाब नहीं आया। इसका मतलब मीरा भाईंदर आमदारों को या मीरा भाईंदर के आमदार के पीओ को दिव्यांगों की कोई परवाह नहीं है। काजल मैडम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। काजल मैडम आगे बढ़ो।
वाले चुनाव में ऐसे विधायक चुन के आने चाहिए, ऐसे विधायक को पसंद करोगे, आप लोग वोट करोगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और काजल सिर्फ दिव्यांगों की ही नहीं, मेरा रिक्शा यूनियन है, 140 रिक्शा वालों को मैं न्याय देती हूँ और मैं ईमानदारी से जन सेवा करती हूँ। मैं दिव्यांग हूँ, मेरा महिला मंडल है आदिशक्ति जागृत महिला मंडल, पीढ़ी मात्र रोड पे, लेकिन आज तक 12 साल में ही मैंने ईमानदारी से काम किया है। मेरा बिल्डिंग इलीगल था, एक अपाहिज औरत ने 15 परिवार बचाया है, आज मेरा बिल्डिंग डेवलपमेंट में गया है। 10 साल लड़ी हूँ, पूरा जिंदगी बर्बाद किया है। दिव्यांगों का कहना है कि उन्हें ऐसी विधायक चाहिए जो मीरा भाईंदर के जनता की सुनवाई कर सके। अगर दिव्यांगों की सुनवाई नहीं हो रही है तो क्या मीरा भाईंदर की जनता की सुनवाई होगी? ऐसे विधायक की उन्हें जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि हमें वोट नहीं देना है, हमें ऐसे नेता ही नहीं चाहिए। तो क्या अब आने वाले टाइम में क्या ऐसे विधायक जीत कर आएंगे जो कि ऐसे दिव्यांगों के साथ खड़े ही नहीं है? हम खड़े हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं जेकेएस न्यूज़, सीमा गुप्ता के साथ।